हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आईएएस लॉन्च पैड पे। और हम अपनी करंट अफेयर्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज डिस्कस करने वाले हैं पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। एक बेहद इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है जिसमें देश की सभी पंचायतों को कवर किया जाएगा और देखा जाएगा कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो 17 गोल्स यूनाइटेड नेशंस ने सारे देशों के सामने रखे हुए हैं और 2015 से 2030 में इन सबको अचीव करना है, वो पंचायत लेवल पर कितना अचीव हो रहा है और कितना नहीं अचीव हो रहा। सो ये आज का हमारा टॉपिक है, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0। मिशन यूपीएससी 2027 में हम 2027 को फोकस पे रख रहे हैं, लेकिन 2028, 29, 30 जब भी आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे इनिशिएटिव्स, ये सारे करंट अफेयर्स की एक एक वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इन दिस सीरीज़ मई 2026 से मई 2027 तक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो इनमें से एक भी वीडियो आप मिस नहीं कर सकते हैं। ऑल दीज आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इससे पहले भी कुछ करंट इश्यूज हम कवर कर चुके हैं, आगे भी हम करते रहेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अब इसमें एज आई टोल्ड यू, ये यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए हेल्पफुल है। कवरेज जो है मई 2026 से मई 2027 की हम करेंगे। और साथ ही में लेट मी इन्फॉर्म यू अबाउट द बैचेस दैट आर गोइंग ऑन एट आईएएस लॉन्च पैड। बेहद अफोर्डेबल ऑनलाइन लाइव बैचेस, जिसमें महीने में 2 बार आप इंटरेक्शन के जरिए अपने टीचर्स के साथ डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। यूपीएससी 2027, यूपीएससी 2028, यूपीएससी 2029, ये तीनों अटेम्प्ट के बैचेस जो हैं यू कैन गेट फ्रॉम लॉन्च पैड एजुकेशन ऐप या फिर launchpadeducation.in वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। यहाँ पर जब आप कोर्सेज में जाएंगे तो एक चीज़ नहीं भूलनी है, SMT01 बिना स्पेस दिए हुए आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो जो 54,999 का कोर्स है दैट विल बिकम 24,999। दिस इज अ लिमिटेड पीरियड ऑफर। एंड वैसे भी 2027 में बहुत सारी एडमिशन्स ऑलरेडी हो चुकी हैं एंड आईएएस लॉन्च पैड के जो बैच साइजेस होते हैं वो थोड़े से लिमिटेड होते हैं, उसमें बहुत सारी सीट्स नहीं ओपन होते हैं। सो इफ़ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दीज बैचेस जिसमें सारे सब्जेक्ट्स कवर किए जाते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, जनरल स्टडीज, सीसैट, एवरीथिंग गेट्स कवर्ड, तो आपको थोड़ा जल्दी एक्शन लेना है। तो स्टार्ट करते हैं जी आज का हमारा इशू, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। बड़े ध्यान से इस नाम को पढ़ लो, आपको ये प्रीलिम्स में और मेंस में देखने को मिल सकता है। अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले मिनिस्ट्री का नाम यहाँ पर हम नोटिस करेंगे और साथ साथ में जो भी स्टूडेंट्स याद रखना चाहते हैं चीज़ों को स्क्रिबल करते रहें। अब इन डिजिटल फॉर्मेट यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सो दैट एट द एंड ऑफ दिस वीडियो एक इंपॉर्टेंट मैसेज बन जाएगा, या फिर आप चैट सेक्शन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मेंशन कर देंगे, एक दूसरे के पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज हम नहीं भूल सकते। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, पंचायतों की कितनी एडवांसमेंट हुई, लेकिन किस बेसिस पर हमें ये एडवांसमेंट जो है इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हाउ गुड दे वर इन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब देखो, जब हमारा मिलेनियम स्टार्ट हुआ ना 2000, जब ये साल आया तो हमने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स MDGs इनकी शुरुआत कर दी। सो 2015 तक वी हैड MDGs, राइट। अब 2015 से हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का इनको नाम दे लिया। इसमें 17 गोल्स थे, देयर वर 17 गोल्स। इसको आपने सुनना है, देयर इज अ सेपरेट वीडियो ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑल्सो, यू कैन सर्च सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आईएएस लॉन्च पैड, तो आपको वो वीडियो भी दिख जाएगी। इसमें जो हमारे 17 गोल्स रहने वाले हैं, दे आर नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, क्लीन वाटर, सैनिटेशन। तो आपको आइडिया देना मेरा पर्पस है कि किस तरीके के गोल हैं कि सबको अच्छी शिक्षा मिले, जेंडर इक्वलिटी हो, अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी मिलनी चाहिए, इनइक्वालिटीज़ कम होनी चाहिए, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सरकारों का जोर रहना चाहिए। तो यूनाइटेड नेशंस की कोशिश क्या होती है कि जब ऐसे कुछ गोल्स हमारे सामने होंगे, जैसे कि ये 17 गोल्स हैं, कितने गोल्स हैं, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, तो जब कंट्रीज एक दूसरे के साथ compete करेंगे तो एक हेल्थी कंपटीशन होगा। नाउ इट कवर्स ऑल द ग्राम पंचायत्स इन द कंट्री एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल को छोड़कर बाकी सभी पंचायतों का असेसमेंट हुआ। अब आपको ये नंबर याद नहीं करना, लेकिन 2,59,000 के करीब रूरल लोकल बॉडीज़ यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का असेसमेंट किया गया यहाँ पे।
इनॉग्रल एडिशन जो था उसमें थोड़ी कम पंचायतों का असेसमेंट किया गया था। अब ये सेकंड इंडेक्स है पंचायती मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का, तो इसमें 2,59,000 के करीब का किया गया है। नाउ व्हाट इज़ इट, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जो सरकार देती है अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में। इट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स। तो बड़े डिफरेंट डायमेंशंस जो आप यहाँ पर भी देखोगे। मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स यूज टू असेस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। लोकलाइजेशन यानी लोकल लेवल पर कोई चीज़ लागू हो रही है। अब 60% के करीब इंडिया गाँव में रहता है। असली नंबर तो चलो जब सेंसस हो पाएगा, विच इज़ ऑलरेडी डिलेड, तो हमें पता लगेगा। ऑन द बेसिस ऑफ 2011 सेंसस और जिस पेस पर अर्बनाइजेशन हो रही हो सकती है, तो कुछ एस्टिमेट्स ऐसा बोलते हैं कि अराउंड 55 to 60% इंडिया आज भी रूरल है और रूरल इंडिया तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के फ़ायदे पहुंच पा रहे हैं। ये कैसे पता लगेगा, क्या इनकी लोकलाइजेशन हो पा रही है, ये कैसे पता लगेगा, उसी के लिए है पंचायती एडवांसमेंट इंडेक्स। आई होप आपको अभी तक ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। 9 ब्रॉड थीम्स हैं इसके, बड़े ध्यान से योर अटेंशन शुड बी हेयर। पॉवर्टी फ्री एंड एनहांस्ड लाइवलीहुड पंचायत, हेल्दी पंचायत, चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत, वाटर सफिशिएंट पंचायत, क्लीन एंड ग्रीन पंचायत, पंचायत विद सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशली जस्ट एंड सोशली सिक्योर्ड पंचायत, पंचायत विद गुड गवर्नेंस, वुमेन फ्रेंडली पंचायत। अब देखो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आई होंगी। इफ़ यू आर अ बिगिनर इन यूपीएससी प्रिपरेशन, तो कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप जब जैसे सोशल जस्टिस पढ़ोगे या पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे या गवर्नेंस सब्जेक्ट कवर करोगे अपने बैचेस के अंदर, तो धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग इन सब चीज़ों के बारे में बेटर होती जाएगी। अभी के लिए कुछ चीज़ें आपको समझ में आई कि एक मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स है कि गाँव में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, कौन सी पंचायत बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये कुछ हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अब इस साल अराउंड 150 इंडिकेटर्स के तहत, जैसे शिक्षा के 3-4 इंडिकेटर्स होंगे, देन गरीबी के 3-4 इंडिकेटर्स होंगे, फ्रॉम पॉवर्टी फ्री एंड एनहांस्ड लाइवलीहुड्स टू वुमेन फ्रेंडली पंचायत। सो अराउंड 9 SDGs को मॉनिटर करने की हमने कोशिश की इन पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। अदरवाइज 17 है SDGs, लेकिन इसमें 9 ही मेजर कर रहे हैं हम। 150 उसके इंडिकेटर्स बनाए हमने। अब हमने पंचायतों को कैसे कैटेगराइज किया। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि यूपीएससी जब PYQs पूछती है, PYQs जब आप देखोगे या प्रीलिम्स में जो गवर्नमेंट स्कीम के क्वेश्चन आते हैं, जो आते हैं हर साल आते हैं, उसमें कई बार ऐसी टेक्निकल डिटेल्स में भी यूपीएससी चला जाता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे 0 से 100 पंचायतों को कैटेगराइज किया गया, रैंक किया गया। अचीवर 90 to 100 जिसका स्कोर था, जो कोई भी पंचायत नहीं थी देश के अंदर। फ्रंट रनर 75 to 90, परफॉर्मर 60 to 75, एस्पिरेंट। अब ये एस्पिरेंट क्या होता है, जो चाहत होती है जिसकी कुछ करने की ना, जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं, अभी वो अचीव नहीं कर पाए। एंड इससे भी नीचे बिगिनर। अब देखो थोड़े रिस्पेक्टफुल टर्म्स दिए जाते हैं, ऐसे जितने भी इंडेक्स होते हैं ना जिसमें भारत सरकार, नीति आयोग, कोई मिनिस्ट्री कोशिश कर रही होती है कि हेल्दी कंपटीशन इंड्यूस किया जाए बिटवीन स्टेट्स, बिटवीन डिस्ट्रिक्ट्स, बिटवीन पंचायत, उसमें जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते उनको भी बिगिनर, एस्पिरेंट, ऐसा सब कुछ बोल दिया जाता है। एज आई टोल्ड यू कि टोटल 2,59,000 जो पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतें हैं, उनमें से 3635 देवर रैंक्ड एज फ्रंट रनर। मतलब जो बेस्ट कैटेगरी थी अचीवर, उसमें कोई भी नहीं आया। शुरुआत ही फ्रंट रनर से हो रही है और वो भी बहुत कम है। देखो 2,59,000 में से सिर्फ 3600 के करीब ग्राम पंचायत जो हैं वो सेकंड कैटेगरी में फॉल कर रही हैं। 1,18,000 एज परफॉर्मर, 1,23,000 एज एस्पिरेंट। So no panchayat could make it to the best category, which was the achiever category. फ्रंट रनर में भी त्रिपुरा की बहुत सारी पंचायतें थी, तो ये थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रही है एज कम्पेयर टू बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स। अब इसके बाद केरला वॉज सेकंड। बुरी पंचायतें कौन सी स्टेट्स के अंदर थी वो भी हम आगे देखेंगे। उड़ीसा में थर्ड पे वो आ जाती है, लेकिन ये रैंक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ त्रिपुरा भी बहुत छोटी स्टेट है, ये भी हमें थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बहुत बड़ी बड़ी स्टेट्स की गवर्नेंस थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। केरला इज़ अ डिसेंट स्टेट, वो बहुत बड़ी भी नहीं है। अब जो बुरा परफॉर्म कर रहे हैं वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। ओनली 51 ऑफ द पंचायत्स असेस्ड इन उत्तर प्रदेश दे वर द फ्रंट रनर्स। राजस्थान के अंदर सिर्फ 8 आउट ऑफ 11,000, बिहार में सिर्फ 2, पंजाब में सिर्फ 1। अब टोटल जितनी पंचायतें हैं ये आपको याद नहीं करने बैठ जाना, यहाँ पे जस्ट आपने देखना है कि कौन सी स्टेट्स के अंदर रूरल डेवलपमेंट जो है या फिर एटलीस्ट रूरल एरियाज़ के अंदर पंचायतों के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अच्छे से अचीव किए जा रहे हैं या फिर नहीं किए जा रहे। आप इस
PDF को, या फिर जो मॉर्निंग डेली हमारी न्यूज़पेपर क्लास होती है एट 9 AM उसकी PDF को, एंड ऑल द लिंक्स ऑफ द यूट्यूब वीडियोज़, ये सब कुछ आपको मिल सकता है इस टेलीग्राम चैनल से. सो यू शुड बी स्कैनिंग दिस QR और आप सीधा खुल जाएगा आपके सामने IAS लॉन्चपैड टेलीग्राम चैनल. उसको आप ज्वाइन कर लो, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियाँ आएंगी. आप खुद ही एक हफ्ता उसको ज्वाइन करके रखोगे, आपको समझ में आ जाएगी कि हाउ यूजफुल दिस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल इज़. इसी के साथ इंस्टाग्राम पे भी बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की जाती है, तो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ द इंस्टाग्राम जर्नी ऑफ लॉन्चपैड एज वेल. अब जो बच्चे मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जिनको 2 से 3 महीने हो चुके हैं, इफ़ यू आर पार्ट ऑफ आवर बैच, तो एवरी फ्राइडे एक आंसर राइटिंग सेशन होगा, तो वो तो आप करोगे ही. उसके अलावा ओवर एंड अबव, मोर देन दैट, इफ़ यू विश टू डू मोर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, खासकर जो 2026, 27, 28 जिनका अटेम्प्ट थोड़ा करीब है, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम. एंड दिस प्रोग्राम यू कैन गेट फॉर 10,000 रुपीज़. लॉन्च पैड एजुकेशन ऐप, अगेन वहाँ पर ये अवेलेबल है, बाकी भी कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल हैं. सो टू बी a part of this particular photo slide, all you are supposed to do is work very hard, and if you wish to be a part of the course तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो. ऐसी अगली वीडियो में मिलेंगे. टिल देन, गुड बाय.